किसी ने एक बार पूछा कि महाराज परीक्षित ने तो एक ही बार कथा सुनी और एक ही बार भागवत जी की कथा सुनते ही परीक्षित जी के लिए विमान आ गया और परीक्षित विमान में बैठ करके सीधे वैकुंठ चले गए। और आजकल हम आप कितनी कथा सुनते हैं, कितनी कथाएं हो रही हैं, पर किसी के लिए विमान नहीं आ रहा। देखिए, अगर विमान आ भी जावे तो विमान में बैठ करके एक ही बार में हम आप वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन जितनी बार हम आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, उतनी बार समझना कि ये भगवान की अनंत कृपा करुणा है। हम भगवान की कथा बार बार सुने, इससे बड़ा विमान और क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो कथा हम आप यहां बैठ करके सुन रहे हैं, ये आप वैकुंठ में जाओगे तो ये कथा आपको वैकुंठ में प्राप्त नहीं होगी। आप स्वर्ग में जाओगे तो ये कथा आपको स्वर्ग में भी मिलने वाली नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्ति अमरसा। ये कथा रूपी रस हम आपको तो इस मृत लोक में ही सुलभ है। तो हम आप जितनी बार भी कथा सुने, जितनी बार भी कथा सुनने का सौभाग्य मिले, कथा गाने का अवसर मिले, उतनी बार यही अनुभव करना चाहिए मेरे माई बाप, उतनी बार भगवान ने हम आपके लिए विमान भेजा है। ये कथा रूपी त्रिवेणी में बैठ करके, कथा रूपी विमान में बैठ करके हम आप सहज भवसागर से पार हो जाए। इससे बड़ा और विमान क्या हो सकता है।